नमस्कार साथियों। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ जरूरी मुद्दों पर भी बात कर लेते हैं जो आज के समय में बहुत जरूरी है। जाति है कि जाति ही नहीं। भारत एक ऐसा देश है जिसने दुनिया को बुद्ध, महावीर जैसे अनेकों महापुरुष दिए जो पूरे विश्व में महान ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इसी देश में इंसान को इंसान से छोटा दिखाने के लिए, छोटा साबित करने के लिए एक ऐसी प्रथा चली आ रही है जिसमें आज भी इतना ज्यादा शोषण होता है, इतना ज्यादा जातिगत उत्पीड़न होता है, चाहे फिर वो कोई आम आदमी हो या फिर कोई छात्र हो। सिर्फ और सिर्फ एक छोटा जाति का होने के कारण उसे दबा दिया जाता है, उसे कुचल दिया जाता है। जिसमें रोहित वेमुला जैसे होनहार छात्र का इतना ज्यादा संस्थागत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार होता है कि वह इस हद तक टूट जाता है कि अंत में अपनी जान तक देने को मजबूर हो जाता है। पायल, दर्शन, पल्लवी, मुथ्थू जैसे सैकड़ों छात्रों ने जातिगत अपमान, मानसिक उत्पीड़न और न्याय की सुनवाई न होने के कारण पढ़ाई छोड़ने या आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो गए। इन सब की एक ही कहानी है। प्रतिभा थी, सपने थे, लेकिन व्यवस्था ने इन्हें बराबरी का हक नहीं दिया। शिक्षा में भेदभाव, हॉस्टल में अपमान, विश्वविद्यालयों में जातिगत राजनीति और प्रशासन की चुप्पी कुछ और ही बयां करती है। यह लड़ाई बदले की नहीं, न्याय की है। यह संघर्ष हिंसा का नहीं, बराबरी और सम्मान का है। इन सब का दोषी इंसान कम, मनुस्मृति जैसे वेद शास्त्र ज्यादा हैं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था एक ऐसा जहर है जो भारत के विकास पर गहरा प्रभाव डालती है। और इसी वर्ण व्यवस्था से बनी जाति व्यवस्था, जिसके कारण आज भी हमारा देश अन्य देशों की अपेक्षा हजारों साल पीछे है। धर्म के अलावा किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए। और इसी पर डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक किताब लिखी थी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। साल 1936 में लाहौर के जाति पात तोड़क मंडल ने डॉक्टर अंबेडकर साहब को एक भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर अंबेडकर साहब इस विषय पर 3 महीने गहन रिसर्च करते हैं। उन्होंने वेद, स्मृति, मनुस्मृति, गीता, पुराण सब कुछ पलट दिया सिर्फ जाति व्यवस्था पर। और वो पूरा मसौदा पूरे फैक्ट के साथ तैयार करते हैं। भाषण को बोलने से पहले लाहौर के जाति पात तोड़क मंडल ने डॉक्टर अंबेडकर साहब से उस भाषण का मसौदा मांगा जो वहां पर बोलने वाले थे। और जब वो मंडल के लोग पढ़ते हैं उस भाषण को, उस मसौदे को, तो उनका दिमाग चकरा जाता है। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने साफ कहा था, जाति कोई सामाजिक बुराई नहीं, यह धर्म द्वारा थोपी गई गुलामी है। उस मंडल ने कहा कि आप शास्त्रों पर प्रहार मत करो और इस मसौदे से वेद शब्द हटा दीजिए और अपने शब्दों को और मुलायम कर दीजिए। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जवाब में कहा कि मैं आपकी तालियों के लिए अपनी वैचारिक स्वतंत्रता और अपने सत्य का सौदा नहीं करूंगा। आप मुझे पसंद करें या ना करें, लेकिन मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं, आपके निमंत्रण पर आया हूँ। आपने एक अछूत को, सवर्णों को संबोधित करने के लिए बुलाया है, लेकिन अगर मैं यहाँ हूँ तो कड़वा सच बोलने के लिए हूँ। मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, क्या वो समाज स्वराज के योग है जहाँ एक इंसान दूसरे इंसान का छुआ पानी तक नहीं पी? आप राजनीतिक असेंबली में सीटों की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जिस समाज की नींव ही ऊंच नीच के भेदभाव पर टिकी हो, वह आजादी के बोझ को कैसे संभालेगा? बिना सोशल एफिशिएंसी के कोई भी राजनीतिक ढांचा सुरक्षित नहीं है। यदि आप लाखों लोगों को दबाकर रखेंगे, उन्हें शिक्षा और सम्मान से वंचित रखेंगे, तो आप एक राष्ट्र नहीं बल्कि जातियों का एक युद्ध क्षेत्र बनकर रह जाएंगे। जब तक आप सामाजिक रूप से बीमार हैं, तब तक आप राजनीतिक रूप से कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा, लाहौर के मेरे दोस्तों को लगा होगा कि मैं केवल अंतरजातीय खान पान की बात करूंगा, लेकिन मैंने उन्हें अपना असली फार्मूला दिया है। जब तक उन धार्मिक धारणाओं को नष्ट नहीं किया जाता जिन पर जाति व्यवस्था टिकी है, तब तक जाति को खत्म करना असंभव है। संत राम जी ने इसे अनोखा विचार कहा, लेकिन जब इसे विस्तार से सुनते हैं तो डर जाते हैं। भाई परमानंद और महात्मा हर्षराज जैसे नेताओं ने मेरा विरोध किया। क्यों? क्योंकि मैं उन टहनियों को नहीं काट रहा था, मैं उस वृक्ष की जड़ों पर कुल्हाड़ी चला रहा था जिसे आप पवित्र कहते हैं। हिंदू जातिवाद इसलिए नहीं मानता कि वह बुरा है, वह इसलिए मानता है क्योंकि उसके शास्त्र, उसके वेद और स्मृतियां यही सिखाते हैं उसे। एक हिंदू के लिए जाति का पालन करना एक धार्मिक कर्तव्य बना दिया गया है। इसलिए जब तक आप इन शास्त्रों की पवित्रता और नैतिकता को चुनौती नहीं देंगे, तब तक आपका कोई भी सुधार सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा मात्र बनकर रह जाएगा। आप किसी को तब तक आजाद नहीं कर सकते जब तक उसका दिमाग उन धार्मिक बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। मैंने इस भाषण में महात्मा गांधी के विचारों को भी शामिल किया है। गांधी जी हमेशा वर्ण व्यवस्था के पक्ष में रहे हैं। वो इस वर्ण व्यवस्था को बचाना चाहते थे, वो इसे शुद्ध करना चाहते थे। लेकिन मैं कहता हूं कि वर्ण और जाति एक ही जहर के दो नाम हैं। उस मंडल ने डॉक्टर अंबेडकर साहब से कहा
कि अपना भाषण छोटा कर दो, विवादास्पद बातें निकाल दो, नहीं तो हम सम्मेलन रद्द कर देंगे। जवाब में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा कि रद्द कर दीजिए, लेकिन मैं अपना कामा तक नहीं बदलूंगा। और यह उनका हिंदू के रूप में अंतिम भाषण था। और अंत में डॉक्टर अंबेडकर साहब बहुत गहरी बात कहते हैं, मैं हिंदू धर्म छोड़ने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि वह मुझे इंसान नहीं मानता। यह केवल उनका व्यक्तिगत दर्द नहीं था, यह करोड़ों शोषित, पीड़ित, वंचित समाज की चीख थी, पुकार थी। और वो सम्मेलन रद्द हो गया, जिससे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उसी मसौदे को 15 मई 1936 को एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति का विनाश नामक पुस्तक पब्लिश कर देते हैं, ताकि जनता खुद फैसला करे कि असली गुनहगार कौन है। यह एक त्रासदी है कि सवर्ण सुधारक अपने रूढ़िवादी भाइयों को नाराज नहीं करना चाहते हैं और हम अछूत की गरिमा से समझौता नहीं कर सकते। मैं केवल हिंदुओं को एहसास कराना चाहता हूँ कि वे बीमार हैं और उनकी ये बीमारी भारत के विकास और हम सब की खुशी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा कि मेरी लड़ाई केवल दलितों के लिए नहीं है, बल्कि उस भारत के लिए है जहां हर इंसान का मूल उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म और चरित्र से आंका जाए। अब आपको तय करना है कि आप शास्त्रों के बंदी बने रहना चाहते हैं या फिर न्याय और तर्क के स्वतंत्र आकाश में सांस लेना चाहते हैं। तो ये वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत छुआछूत और भेदभाव जैसी भारत की बीमारी पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं कि भारत को इसे दूर करना चाहिए या फिर सदियों से थोपी गई जाति व्यवस्था पर चलते रहना चाहिए। सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य ही मुक्ति का मार्ग है। हमारा भारत कैसा हो, ये फैसला आपके हाथ में है। अगर ये वीडियो जरूरी लगे तो लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।